कोरिया में दो फकीर हुए हैं, दो भिक्षुक। एक दिन वे शाम के समय अपने आश्रम वापस लौट रहे हैं। उनमें एक बूढ़ा भिक्षु है और एक युवा भिक्षु। आश्रम के पहले ही एक छोटी सी पहाड़ी नदी पड़ती है। सांझ हो गई है, सूरज ढल रहा है। एक युवती उसी नदी के किनारे खड़ी है। उसे भी नदी पार करना है, लेकिन वो डर रही है क्योंकि नदी अनजान है, परिचित नहीं है, पता नहीं कितनी गहरी हो, इसलिए वो भयभीत है। वो बूढ़ा भिक्षु आगे आगे चल रहा है। उसको भी समझ में आ गया है कि वो स्त्री नदी पार करने के लिए शायद किसी का सहारा चाहती है। बूढ़े भिक्षु का मन हुआ कि हाथ से सहारा देकर उसे नदी पार करवा दे, लेकिन स्त्री को सहारा देने के ख्याल मात्र से उसके भीतर वर्षों की दबी हुई वासना एकदम खड़ी हो गई। युवती के हाथ को छूने की कल्पना से उसके भीतर जैसे उसकी नस नस में रग रग में बिजली दौड़ गई है। उसने 30 वर्ष से किसी स्त्री को नहीं छुआ है और अभी तो सिर्फ छूने का ख्याल ही आया है कि युवती को हाथ का सहारा दे दे, लेकिन सारे प्राण कांप रहे हैं। एक तरह के बुखार ने उसके सारे व्यक्तित्व को घेर लिया है। उसने अपने मन को समझाया कि ये कैसी गंदी बात सोची, कैसे पाप की बात सोची। मुझे क्या मतलब है, कोई नदी पार हो या ना हो, मुझे क्या प्रयोजन है। उसके लिए मैं अपना जीवन, अपनी साधना क्यों बिगाड़ूं? इतनी कीमती साधना, 30 वर्ष की साधना इस लड़की पर लगा दूं? हरगिज नहीं। अपनी आंखें बंद कर ली उसने, लेकिन वो स्त्री तो आंख बंद करने पर भी दिखाई देने लगी, बल्कि यूं कहें कि और जोर से दिखाई देने लगी, क्योंकि अब मन जाग गया था। सोई हुई वासना जाग गई थी। आंख बंद कर ही वो नदी में उतर गया। अब ये आपको पता होगा कि जिस चीज से आंखें बंद कर ली जाएं, वो असलियत में उतनी सुंदर कभी नहीं होती जितनी आंख बंद करने पर हो जाती है। आंख बंद करने से वो ज्यादा सुंदर प्रतीत होती है। उसने आंखें बंद की और वो स्त्री अप्सरा हो गई। दरअसल सारी अप्सराएं इसी तरह पैदा होती हैं, बंद आंखों से। दुनिया में सिर्फ स्त्रियां हैं, लेकिन आंख बंद करते ही वे अप्सराएं हो जाती हैं। आंखें बंद करते ही सपना शुरू हो जाता है। अब वो भिक्षुक उस स्त्री को ही देख रहा है। अब एक ड्रीम, एक सपना शुरू हो गया है। अब वो स्त्री उसे बुला रही है। उसका मन कभी कहता है कि ये तो बड़ी बुरी बात है कि किसी असहाय स्त्री को सहारा ना दो। फिर तत्काल उसका दूसरा मन कहता है कि ये सब बेईमानी है, अपने को धोखा देने की तरकीब कर रहे हो। ये सेवा वगैरह नहीं है, तुम उसे छूना चाहते हो। साधुओं की बड़ी मुश्किल खड़ी कर देती हैं स्त्रियां। नदी के छोटे से घाट पर वो आदमी भीतर ही 2 हिस्सों में बंट गया है। एक हिस्सा आगे जा रहा है और दूसरा हिस्सा पीछे जा रहा है। उसकी अशांति, उसका टेंशन, उसकी तकलीफ बड़ी भारी हो गई है। आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है, आधा हिस्सा उस तरफ जा रहा है। किसी तरह खींचतान कर वो नदी पार करता है। आंखें खोलकर देखना चाहता है, लेकिन बहुत डरा हुआ है। भगवान का नाम लेता है, जोर जोर से भगवान का नाम लेता है। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। भगवान का नाम आदमी जब भी जोर जोर से लेने लगे तो समझ लेना कि भीतर कुछ गड़बड़ है। भीतर की गड़बड़ को दबाने के लिए आदमी जोर जोर से भगवान का नाम लेता है। नदी में नहाते वक्त किसी को ठंड लग रही हो तो वो सीताराम सीताराम का जाप करने लगता है।
बेचारे सीताराम को क्यों तकलीफ दे रही हो? पर वो जो ठंड लग रही है, सीताराम उस ठंड को भुलाने की तरकीब है। अंधेरी गली में आदमी जाता है और कहता है, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। वो अंधेरे की घबराहट से बचने की कोशिश है, तो भीतर उसे औरत खींच रही है और वो किसी तरह भगवान का सहारा लेकर आगे बढ़ा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि औरत मजबूत हो जाए और नीचे खींच ले। और उस बेचारी को ये पता भी नहीं कि साधु किस मुसीबत में पड़ गया है। वो अपने रास्ते पर खड़ी है। तभी उस साधु को ख्याल आया कि पीछे उसका जवान साधु कहाँ है। पलटकर उसने देखा कि उसको सचेत कर दूं कि वो कहीं उस पर दया करने की भूल में ना पड़ जाए। लेकिन पलटकर उसने देखा तो भूल हो चुकी थी। वो जवान भिक्षु उस औरत को कंधे पर लिए नदी पार कर रहा था। वो देखकर उसे आग लग गई। न मालूम कैसा कैसा मन होने लगा। कई बार उसके मन में आया कि कितना अच्छा होता अगर मैं ही उसे नदी पार करा देता। फिर उसने स्वयं को झिड़का, ये क्या पागलपन की बात है, मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लूं? 30 साल की साधना नष्ट करूं क्या? गंदगी का ढेर है औरत का शरीर और मैं उसको कंधे पर लूंगा। नरक का द्वार है स्त्री। लेकिन वो दूसरा भिक्षु लिए आ रहा है। उसके शरीर में आग लग गई है। उसने सोचा, आज जाकर गुरु को कहूंगा कि ये युवक भ्रष्ट हो गया है, पतित हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। उस भिक्षु ने उस युवती को किनारे पर छोड़ दिया और अपने रास्ते चल पड़ा। फिर वे दोनों चलते रहे, लेकिन बूढ़े ने रास्ते में कोई बात नहीं की। जब वे आश्रम के द्वार की ओर बढ़ रहे थे, तो उस बूढ़े भिक्षु ने सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, याद रखो, मैं चलकर गुरु को कहूंगा कि तुम पतित हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? वो भिक्षु एकदम से चौंका। उसने कहा, स्त्री? उसे मैंने उठाया था और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि आप उसे अभी भी कंधे पर लिए हुए हैं। You are still carrying her on your shoulder. आप अभी भी उसे ढो रहे हैं। मैं तो उसे उतार भी आया और आपने तो उसे कंधे पर कभी लिया भी नहीं था, पर आप अभी तक उसे ढो रहे हैं। मैं तो घंटे भर से यह सोचता रहा कि आप किसी ध्यान में लीन हैं। मुझे ये खबर भी नहीं थी कि आप उस युवती का ध्यान कर रहे हैं, उसे नदी पार करा रहे हैं। लेकिन आदमी कंधे पर उन चीजों को ढोने लगता है जिनको लेकर उसके भीतर कोई लड़ाई चल रही हो। उसे पता नहीं चलता, ख्याल भी नहीं आता कि ये सब भीतर क्या हो रहा है। हमने एक अजीब सप्रेशन की धारा में अपने को जोड़ रखा है। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं। वो दबाया हुआ घाव हो जाता है और वो घाव पीड़ा देता है। उस घाव की वजह से हमें बाहर वही वही दिखाई देने लगता है जो जो हमारे भीतर है। सारा जगत एक दर्पण बन जाता है। ये सप्रेशन की लंबी धारा, ये दमन की लंबी यात्रा व्यक्तित्व को तहस नहस कर डालती है। इसने जीवन के स्रोतों को जहर से भर दिया है। जीवन के सारे स्रोत विकृत और कुरूप हो गए हैं। इसलिए यह सूत्र आपसे कहना चाहता हूं कि दमन से बचना। अगर जीवन को और सत्य को जानना हो और कभी प्रभु के, परमात्मा के द्वार पर दस्तक देनी हो, तो दमन से बचना। क्योंकि दमन करने वाला चित्त परमात्मा तक कभी नहीं पहुंचता। वो वहीं रुक जाता है जहां दमन करता है। उसको वहीं ठहरना पड़ता है, क्योंकि जरा सा भी ध्यान हटा कि दमन उखड़ जाएगा
और जिसको दबाया है वो प्रकट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक आदमी की छाती पर सवार हो गए हैं तो फिर आप उसको छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि आप उसे जैसे ही छोड़ेंगे वो आपके ऊपर हमला कर देगा। अगर किसी आदमी की छाती पर आप सवार हो गए हैं तो आप समझना कि जितना आपने उसे दबा रखा है उससे भी ज्यादा आप उससे दब गए हैं, क्योंकि आप उसे छोड़कर नहीं हट सकते। मनुष्य जिन चीजों को दबा लेता है उन्हीं के साथ बंध जाता है। वो उनको छोड़कर हट नहीं सकता और कहीं भी नहीं जा सकता। इसलिए दमन से अक्सर साधक को सावधान रहना चाहिए। दमन पैदा करेगा पागलपन, विक्षिप्तताएं, इंफीरियॉरिटी। ये बातें ओशो के प्रवचन से ली गई हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।